रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन ने कहा, मम्मी क्या बात है? आप क्यों रो रही हो? मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा गुजरात गए थे बिजनेस करने के लिए। उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में पैसे भिजवाते थे। धीरे धीरे वो भी बंद हो गए। फिर फोन आने भी बंद हो गए। आज मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा, मेरा तुम दोनों से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने यहीं रहने का फैसला किया है। मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरिता इस बात को लेकर तब से रोई जा रही थी। रंजन ने कहा, मम्मी आप चिंता मत करो। मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूं। हम अकेले रह लेंगे। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। रंजन की बात सुनकर सरिता को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था। सरिता ने कहा, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर। रंजन बोला, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं। आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है, भैया, आप मुझे एक कप चाय दे सकते हो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। बहुत भूख लगी है। इसके बदले मैं आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार ने कहा, अगर भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहते हो? रंजन बोला, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है। चाय से भूख मर जाएगी। फिर दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजन चाय और पाव खाकर अपनी भूख मिटाता है। फिर वह दुकानदार के पास पहुंचता है और कहता है कि बताइए क्या काम करना है। मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार ने कहा, जा बेटा घर जा। हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन बोला, लेकिन मैंने जो आपकी चाय पी है उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार ने कहा, जब पैसे हो दे देना। रंजन बोला, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार ने कहा, अच्छा, एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बाजार पहुंच जाता है। जब वह पाव लेकर वापस आने लगता है तभी पाव वाला पूछता है, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा तो तुझे कमीशन दूंगा। रंजन ने कहा, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, ये तो चाय वाले की है। उसने कहा, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा। शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन बोला, मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर रंजन मां को सारी बात बताता है। मां बहुत खुश होती है। हालांकि वह अंदर से दुखी होती है कि मेरे होते हुए मेरे बच्चे को काम करना पड़ रहा है, लेकिन वह सब्र करती है क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही थे। दूसरे दिन भी रंजन मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू दूसरे बाजार में जाना और वहां के दुकानदारों को ये पाव दिखाना। क्या पता वहां से ऑर्डर मिलने लगे। इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। कल वह दूसरे बाजार में जाता है और वहां के दुकानदारों को पाव दिखाता है। उन्हें वह पाव पसंद आते हैं और इस तरह से उसे ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इस तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पाव की दुकान खोल ली थी और दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पाव बेचने जाते थे, और उसने अपनी मां का काम भी छुड़वा दिया था।
पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। लेकिन एक दिन किसी ने कुंडा खटखटाया। सरिता ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने उसके पति योगेंद्र खड़े थे। उन्होंने पुराने से कपड़े पहने हुए थे और दाढ़ी बड़ी हुई थी। वे बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता ने कहा, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र फूट फूट कर रोने लगे। योगेंद्र ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर भाग गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब न मेरे पास घर है, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़े। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहां जाऊं, और इसलिए मैं यहां चला आया। सरिता ने कहा, आपको पता है हमने कैसे दिन काटे? रंजन ने पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत की, तब कहीं जाकर हमारा गुजारा हो पाया। मैं तो आपको माफ भी कर दूं, लेकिन रंजन कभी आपको माफ नहीं करेगा। शाम को रंजन आया तो उसे सारी बात का पता लगा। रंजन बोला, मां, इनसे कहो यहां से चले जाए, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। सरिता तो बैठी रो रही थी। उन्हें रोता देख रंजन ने कहा, मम्मी, मैं आपको रोते नहीं देख सकता। ये बाहर वाले कमरे में रह सकते हैं, लेकिन हम लोगों से इनका कोई मतलब नहीं होगा। आप इनका खाना वहीं पहुंचा देना। योगेंद्र को बाहर के कमरे में ठहरा दिया जाता है, लेकिन घर का कोई सदस्य उनसे बात नहीं करता था। हालांकि सरिता उन्हें खाना दे आती थी। योगेंद्र अपने किए पर पछता रहा था। सरिता चाहकर भी अपने पति की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के कष्ट नजर आते थे। एक दिन योगेंद्र जी इस संसार से चल बसे। घर में मातम छा गया। रंजन ने अपने पिता को आखिरी विदाई दी, लेकिन उनके जाने का दुख केवल सरिता को था। रंजन की जिंदगी से तो वे बहुत पहले चले गए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी मैं लाता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।